तो पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था कि रंतारो को वरदान मिलता है 100 गर्लफ्रेंड का, जिसके अंदर वो एक के बाद एक अपनी गर्लफ्रेंडों से मिलता चला जाता है, जिसकी वजह से उसके पास टोटल 6 गर्लफ्रेंड्स हो जाती हैं। और अब उसके आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि रंतारो जो होता है वो स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है, लेकिन जो लेडीज होती हैं वो पहली सारी की सारी पहुंच चुकी होती है। जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि आज हम लोग क्या करें रंतारो के लिए। तो सारी की सारी लड़कियां अपना अपना ओपिनियन दे रही होती हैं। तभी यहाँ पर जो कुसूरी होती है वो कहती है कि हम लोगों को बॉडी स्वैप मारना चाहिए सही तरीके से, फिर रंतारो के साथ करने में मजा आएगा। तभी रंतारो जो होता है वो भागता हुआ आ रहा होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो कहता है कि क्या हो गया। तभी सब लोगों को आवाजें दे रही होती है। तब तक पता क्या चलता है कि जितनी भी लड़कियां हैं सब लोगों की बॉडी जो है आपस में स्वैप हो चुकी होती है। तभी रंतारो बोलता है कि क्या वैसा ही है जैसे योर नेम के अंदर होता है। तो वो कहते अरे नहीं पागल है क्या। तभी हमें देखने मिलता है कि सारी लड़कियों के अंदर कौन है। नानू के अंदर तो हकारी होती है जो कि अभी भी अपने लस्टी मोड के अंदर है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और इधर से हकारी के अंदर कुशोरी होती है जो कि काफी ज्यादा बच्ची और वो है डायपर गीला करने वाली। इधर से हम लोग देखते हैं कि कुशोरी के अंदर हाहारी होती है जो कि बच्चा बनकर काफी खुशोरी के होते हैं। और इधर से हाहारी की बॉडी के अंदर कारने होती है जो कि उसके बूब्स को देख कर काफी ज्यादा खुश होती है। और इधर से कराने के अंदर शिजुका होती है और शिजुका के अंदर होती है नानो। तो इस तरीके से सारी की सारी लड़कियां जो थी आपस में बॉडी स्वैप कर जाती हैं, जिसके अंदर जो हमारा अंतर होता है वो क्या होता है कि इस तरीके से मैं कैसे इसको संभालूं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारी सारी लड़कियां जो होती है उसको लस्टी फील कराने की कोशिश कर रही होती है। तब तक जो कुशवेरी है जिसके अंदर हाहारी है वो कह रही है मम्मा के पास आओ, और उसको अपने लैप्स पर सुला लेती है और आराम से किस करती है। जैसे ही वो किस करती है तो हम लोग देखते हैं कि उसकी सोल जो होती है उसकी बॉडी से निकल जाती है। तभी जो रेंतारो होता है वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया। तभी जो शिजुका है जिसके अंदर नानो है वो आती है और रंतारो को किस करती है और उसकी बॉडी के अंदर से भी सोल निकल जाती है। तब तक जो हकारी है जिसके अंदर कुशेरी है वो भी यहाँ पर आती है और आराम से उसको अपने बूब्स के मजे दिलाती है और आराम से किस करती है उसकी भी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। यहाँ पर जो कराने होती है जिसके अंदर शिजुका है वो आती है और आराम से उसको एक बाइट किस करती है और उसको लिप किस करके वो भी उसकी बॉडी से निकल जाती है। तब तक यहाँ पर जो हाहारी है जिसके अंदर से कराने हैं वो कह रही होती है कि इतनी बड़ी बॉडी के साथ मैं कैसे करूंगी, मजा तो आ रहा। जैसे वो उसको किस करती है तो बस उसकी भी सोल निकल जाती है। तब आती है फिर से नानो जो कि हाहारी है, वो उसको कह रही होती है कि तुम्हें तो काफी अच्छा लग रहा होगा ना नानतारो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, और आराम से उसे किस करती है और उसकी भी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारी सोल जो होते हैं वो एक दूसरे की बॉडी को स्वैप करके दोबारा अपनी अपनी बॉडी में आ जाती है। रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि ये तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मजेदार था, लेकिन जैसी तुम हो मुझे वैसे ही पसंद है। और सारी लड़कियां उसके ऊपर लिपट जाती हैं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की जो होती है वो जा रही होती है और यहाँ पर रंतारो जो होता है वो अपने लंच एरिया में आया होता है। वहाँ पर एक लड़की जो होती है उसके साथ वही सामान लेने वाली होती है जो कि रंतारो लेता है। जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों का स्पार्क हो जाता है। इधर से रंतारो जो होता है उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की जो होती है काफी रूड तरीके से बात करके वहां से चली जाती है और कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है। वहां से ये चली जाती है तो हमें देखने को मिलता है कि रंतारो जो होता है उसके लिए खाना खरीद के लेकर आता है। तो वो कहती है कि मैंने तो तुझसे बोला नहीं था इस चीज के लिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूँ। और ये लड़की जो है ये काफी ज्यादा हंगर है, मतलब इसको मेटाबॉलिज्म का काफी ज्यादा वो झटका है। खाती है तो इसका मेटाबॉलिज्म एकदम ही खाली कर देता है इसके पेट को, जिसकी वजह से इसे गुस्सा आता है। वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने पिछली बार तुमसे रूड तरीके से बात किया। तो रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। तभी कहते हो ज्यादा मत बोले ठीक है ना, मैं जा रही हूँ। और जैसे ही जाने लगती है तो कह रही होती है कि मुझे क्या हो रहा है, इसको देख के मुझे अजीब लग रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो अकेली जा रही होती है क्योंकि वो मिडिल स्कूल से है ना कि हाई स्कूल से। तो यहाँ पर अपने लंच वाले एरिया में जाती है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। तब तक वहाँ पर रंतारो भी आ जाता है। तो वो कहती है तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है कि मैं हाई स्कूल का बंदा हूँ तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ। तो कहते कि यहाँ पर मेरी मील नहीं है तो मुझे बाहर जाना होगा। तब तक वो उसको रोकता बोलते कि बाहर नहीं जा सकती तू क्योंकि तुम मिडिल स्कूल से। तभी उसको झटका मार के वो चली जाती है। हम लोग देखते कि वो जाके अपना स्टोर रूम से जाके खरीदते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ खरीदते नहीं है। उसको दुख हो रहा होता है कि रंतारो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा होता, बाकी कोई तो कर नहीं रहा होता, लेकिन उसके साथ भी उसने ऐसा किया। तब अगर हम देखते कि वो स्कूल आती है तो रंतारो उसका वेट कर रहा होता, तब तक उसको लेके जाता है और किचन वाले एरिया में जाके उसके लिए सैंडविच बनाए होते हैं। तो कहती है कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, लेकिन ठीक है मैं खा लेती हूँ। और वो खाती है तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुझे ये कैसे मिला, और उसने बताया था कि उसने अपना बर्गर वगैरह धोखे वगैरह सब कुछ बनाया था। तो कहती है अच्छा इस वजह से तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा बैंडेज लगी, तुम्हें जल गया है। तो कहती है कि हाँ हाँ। तब तक हम लोग देखते हैं कि फिर वो बोलने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे खाने के लिए दिया और मेरे मेटाबॉलिज्म के लिए वर्क। तो कहते कोई बात नहीं, मैं जब तुम बोलोगी मैं तुम्हारे लिए इसको करूँगा। तभी वो कहते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ रंतारो। तो वही कहता आई लव यू टू। और इसके बाद ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता अपनी 6 गर्लफ्रेंडों को कि किस तरीके से न्यूलेस गर्लफ्रेंड है। सारी की सारी लड़कियां जो होती है वो कह रही होती कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितनी और लेकर आएगा हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तभी वो कहता है कि चलो अब कंपटीशन लड़ते हैं, यह खाना खाने का कंपटीशन। ये कंपटीशन केवल ये इस लड़की को अच्छा फील करवाने के लिए लाया है जिसका नाम है कुरुमी। इधर से सीन बदलता हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो कंपटीशन वाली जगह पर आ जाते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर जो एंकर होती है वो काफी ज्यादा सेक्सी होती है। इधर से हम देखते हैं रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि कुरुमी तुझे हम लोगों के साथ मिलकर खाना खाना होगा। तो वो यहाँ पर इन लोगों को भाव नहीं दे रही होती, इधर से कराने बोल रही होती कि ये तो काफी ज्यादा रूड है।
तब तक वो कहता है कि रूड नहीं है, वो बस थोड़ी सी अलग है और कुछ नहीं। यहाँ पर कंपटीशन चालू हो जाता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये राइस खा रहे होते हैं, तब तक हमारे कंपटीशन भी बंदे खा रहे होते हैं, तब तक वो कहते हैं कि लो ये चिकन भी खा लो, ये काफ़ी अच्छा लगेगा, और ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर से हाहारी जो है वो इसकी मम्मा बन के आई हुई है क्योंकि वो मिड स्कूल की है, इस वजह से। इधर से हम लोग देखते हैं कि तभी एक बंदा बोलता है कितना खाती है ये लड़की, तभी भाई इधर से रंतारो को गुस्सा आ जाता है, बोलता है फाड़ दूंगा चीड़ दूंगा भाई। इतने में हम लोग देखते हैं कि सारे लोग देखते हैं कि जो लड़की है वो आराम से खा रही होती है, तो सब लोग उस खाने पे टूट पड़ते हैं। और इनकी स्ट्रेटेजी होती है ये कि सब लोग अपना खा खा के फुल कर लेंगे, और इधर से इसका मेटाबॉलिज्म तो तेज है ही, तो ये खा खा के जल्दी से पचाती भी रहेगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं रंतारो से कि रंतारो तू तो मत खा इतना, तो कह रहा है कि नहीं मेरी सारी गर्लफ्रेंड से बनाया है तो मैं ज़रूर खाऊंगा, और खा खा के मैं अपना पेट फाड़ दूंगा, सारी लड़कियां खुश। इधर से हम लोग देखते हैं कि विजयी हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारी जो टीम होती है वो आई होती है सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे आया होता है एक बंदा, और थर्ड नंबर पर गोरिल्ला टीम। और जो सूमो है वो भाई बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ है, वो हमेशा चैंपियनशिप जीतता है। इधर से जो कुरुमी होती है वो कह रही होती है कि इस बार हम ही जीतेंगे, टेंशन मत लो। इधर से अब आया होता है सॉफ्ट ड्रिंक पीने का, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं शिजुका इसके साथ कम्पीट कर रही होती है, जिसके अंदर वो लोग आराम से पी रहे होते हैं, लेकिन हमें देखने मिलता है कि वो इतना पी लेते हैं च्युइंग करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो शिजुका वो आराम से कर पा रही होती है, क्योंकि जो शिजुका का मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो उसको च्युइंग करने में कोई चीज़ आसानी है। तो सारी लड़के उसे देख रहे होते, सबको रहे होते कितनी क्यूट है ये। इधर से हम लोग देखते हैं कि ये होता है आता, उसके बाद आता है सुशी वाला, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं नानो जो होती है वो साथ दे रही होती है कुरुमी के, और वो कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, खाने की जगह वो निगल रहे होते हैं। नानो तो कह रही थी एफिशिएंट तरीका है। इधर से जो बंदा होता है वो भी बंदा बहुत तगड़ी तरीके से खा रहा होता है, तब तो वो कहते कि 9 नंबर पे आ गई मगर मैं खा नहीं पा रही। हाँ, ह्यूमन इंस्टिंक्ट तब काम करती है जब उसे डर लगता है, तो भाई वो कोहने पे चढ़ जाते हैं और कह देते कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, और अगर मैं नहीं खा पाई, अब वो खा लेते हो तभी उसको डर लगने लगता है, क्योंकि उसे हाइट से डर है। तो सारे लोग कह रहे होते हैं ओह यार ये क्या, तब तक रंतारो उसे लेके नीचे की तरफ आ जाता है। इधर तो हम लोग देखते हैं कि फिर तीखे खाने का कंपटीशन, जिसके अंदर कुशोरी और कराने जो होते हैं वो आ जाते हैं, और हम लोगों को देखने मिलता है वो काफी ज्यादा तीखा होता है, और इनकी तो हालत ही खराब हो जाती है, इनको तो पोटी लग जाती है सच में। इधर से हम लोग देखते हैं कि फिर मीठा खाने का, जिसके अंदर हाहारी और हकारी दोनों आ जाते हैं इसको खाने के साथ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर औरतें मोटी हो जाएंगी इसको खाएंगी तो, इतना मीठा खाना भाई वो खाना ही छोड़ देते। इधर से हम देखते हैं कि कुरुमी तो अभी भी खा रही है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो वो खाती रहती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, तब तक कुरुमी जो होती है वो हमारे लोगों के पास आती है और कह रही होती है रंतारो से कि मैं तुम लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, अब अगला कौन है मेरे साथ। तब तक हम लोग देखते हैं सारी लड़कियां बेहोश हो चुकी होती है, जिसके अंदर उसके पेट को रब कर रहा होता है। तब तक हकारी बोलती है नीचे कर दे यार, ये बंदी काफ़ी ज़्यादा लस्टी है। इधर से हम लोग देखते हैं कि अब कुरुमी और गोरिल्ला और वो बंदा तीनों एक साथ बैठ चुके होते हैं और खाने के लिए अब ये नूडल्स खा रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जो गोरिल्ला की बंदी होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसका खाना नहीं हो पा रहा होता। तभी उसके सारे बंदे जो होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पता क्या चलता है सब हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। इधर से जो कुरुमी है वो अभी भी खा रही होती है, और हमें पता चलता है कि जो ये लड़का है चैंपियन, ये चैंपियन नहीं है, ये रोबोट है, और इसके अंदर से वो टैंकर लगा रखा है उसने, तो ये धोखा दे रहा है इसका मतलब, और किसी को पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। हम लोगों को देखने मिलता है कुरुमी जो होती है वो खा रही होती है, खाते खाते अचानक से ही वो कह रही लगती है कि सब लोगों के लिए मुझे करना होगा, सब लोगों ने इतना कंपटीशन मेरे लिए किया है तो मुझे करना ही होगा। तभी वो रुक जाती है खाते खाते, तभी रंतारो आ जाता है, रंतारो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तब तक हमारी सारी लड़कियां आज भी आ जाती है और कह रही होती है कि हम तेरे लिए करेंगे, और सारे के सारे मिलकर एक साथ खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रोबोट होता है ये भी फुल हो जाता है, तभी वो कहता है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना होगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो अपने असली पेट में भरना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही भरना स्टार्ट कर देता है हम लोग देखते हैं आखिरी राउंड में अंदर सब लोग जमीन में पड़े होते हैं, और यहाँ पर जो कुरुमी होती है वो कह रही होती है कि तुम हार जाओगे मैं जीतूंगी, लेकिन वो खा नहीं पा रही होती। उधर से रोबोट भी खाने के लिए आ जाता है, और दोनों आखिरी निवाला अपने मुंह में रखते हैं। रंतारो जो होता है आखिरी निवाला खा लेता है, और इधर से ये लड़का बंदा उल्टी कर देता है, जिससे कि हमारी रंतारो फैमिली जीत चुकी होती है। और हमें देखने मिलता है कि इनको गिफ्ट के अंदर आइसक्रीम मिलती है, जिसमें सारी लड़कियां खा रही होती है। फिर वो कुरुमी के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से कुरुमी उनको एक्सेप्ट कर लेती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रंतारो जो होता है वो कहता है कि तेरा कंपटीशन में साथ देने के लिए बहुत अच्छा, अगर जो भी तू मांगेगी मैं तुझे वो दूंगा इसके बाद, ठीक है ना। तभी वो आती है और बोलती है कि मुझे कुछ चीज़ खानी है, और उसको एकदम ही किस कर देती है और कहती है कि हाँ मैं ये टेस्ट करना चाहती थी। सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है हाहारी जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है, और सारे जो बॉस और गार्ड्स होते हैं उसको देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हकारी आ जाती है, और हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि मैं अपनी माँ को इस तरीके से देखती थी, लेकिन अब वो किस तरीके से बिहेव करती है मैं समझ ही नहीं पा रही। तब तक इधर से हम देखते हैं हाहारी जो होती है वो बेबीज कपड़े लेकर आई होती है, जिसके अंदर जो कुरुशी है वो इन लोगों के लिए ड्रग्स लेकर आई है, जिससे कि वो बच्चे बन जाएंगे, और हाहारी जो है इनको बच्चों की तरह पालेगी। और वो रोज ही होती है इस चीज़ को लेकर, लेकिन हमें देखने मिलता है हाहारी जो होते हैं वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, और कहती है कि माँ की तरह बिहेव करना, तू कैसे बिहेव करने लगी है पागलों की तरह। तो एकदम ही वो साइंट हो जाता है, सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तब तक हम देखते हैं एक बिल्ली जो होती है वो कुरुशी के ऊपर कूद जाती है, और जो ड्रग्स होता है वो नीचे गिर जाता है। रेंतारो जो होता है सही टाइम पर हकारी को बचा लेता है, और हमें देखने के लिए मिलता है जितनी भी लेडीज होती है हमारी सब बच्ची बन चुकी होती हैं, और उनके कपड़े भी छोटे हो चुके होते हैं, और फिर उन्होंने डायपर गीले कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं वो डायपर वाइपर भी बदलते हैं। इधर से अब रेंतारो और हकारी जो है वो इनकी मम्मा और फादर बने हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं सारी लड़कियां जो होती है वो छोटी छोटी हो चुकी होती है, और भाई रेंतारो को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है। इधर से हम देखते हैं कि कुरुशी तो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, कोरोमा भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इधर से तभी
कुरुमी और कराने जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं हकारी के ऊपर और उसके बूब सक करने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि दूध पी रहे होते हैं। और भाई वो दोनों एक दूसरे से लड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ठीक है करो करो, और वो भाई उसको पिलाना स्टार्ट कर देती है। बहुत अजीब है। इधर से हम देखते हैं कि हाहारी भी उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाल खींचना स्टार्ट कर देती है और कहती है मम्मा आप क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो बाल खींचती है और उसको प्यार करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अचानक से ही हाहारी के हाथ से दोनों बच्चे छूट जाते हैं, लेकिन तभी रेंतारो आता है और उनको खींच कर पकड़ लेता है और वो मुंह घिस जाता है। तो सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। तो भाई वो अपना मुंह छिलवाना स्टार्ट कर देता है और आखिर में हम लोग देखते हैं कि वो ब्लर करना पड़ता है उसको, क्योंकि सेंसर्ड है ये चीजें। इधर से हम लोग देखते हैं शाम हो चुकी होती है और हकारी जो होती है वो कह रही होती है कि मैंने अपनी माँ के साथ इतने बदतमीज तरीके से बात करी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा रेंतारो। तो रेंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि देख तेरी माँ जो है वो काफ़ी बचकानी इसलिए है क्योंकि उसने बचपन से तुझे पाला है, वो नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ भी दिक्कत हो, तो इस वजह से वो तेरे से इतना ज़्यादा प्यार करती है। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिवर्स ड्रग का इस्तेमाल करके ये लोग फिर से बड़े हो जाते हैं, जिसके अंदर जो हाहारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। लेकिन तभी हकारी पीछे से आती है और कह रही होती है कि मम्मा जैसा आप चाहो वैसा कर सकती हो, मैं नहीं रोकूंगी, आप जितना चाहो उतने प्यार से हर किसी के साथ रह सकती हो। तो इधर से वो कहती है कि मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, तो चलो चलो अब मैं तुम लोग का डायपर चेंज करूंगी। और ऐसे ही दिन बदल जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं अगला दिन आ चुका होता है, जिसके अंदर सारी लड़कियां जो होती है वो साथ में बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं और रंतारू जो होता है वो इन लोगों की आंखों की तारीफ कर रहा होता है कि किसी की अमर की जैसे है, किसकी बच्चों की तरह है, किसकी प्यारी है, किसकी पर्ल है, किसकी कारनाल भी बोलती है। तो कहता है तेरी स्कैरी है इतने। तब तक सब बात कर रहे होते हैं, तब तक वहां पर ही बोलते हैं कि मेड की आंखें कैसी हैं। तभी जो इसकी माँ होती है हाहारी वो कह रही होती है कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो कह रहे किस कलर की है, और उसकी आंखें हैं रेनबो कलर की। तो सब लोग कहते हैं कि हमें भी खोल के दिखाओ ना, और वो खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके जो फेशियल स्ट्रक्चर है अब वो स्माइल में फंस चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को नहीं खोल पा रही होती है। हम लोग देखते हैं कि हाहारी भी बोल रही होती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, वो कोशिश करती है नहीं खोल पा रही है। सारे के सारे लोग जो होते हैं उसको डराने की कोशिश करते हैं, तब भी नहीं खोलती। इधर से कुरुमी जो होती है वो कह रही थी कि रुको मैं कुछ आइडिया करती हूँ, और ऐसी ही वो कर रही होती है। तभी आसमान से कुछ चीज़ गिरती है, एक फ्लावर पॉट। वो कहते हैं अबे आसमान से कैसे गिर रहा है, वो बिना देखे उसको पकड़ लेती है। तभी इधर से शिजुका आती है और उसको डराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो डरती नहीं है। इधर से रेंतारो और हाहारी जो डर जाते हैं उससे। तब तक नानू जो होती है वो कह रही होती है कि अरे रुको मैं करवाती हूँ, और वो एक चक्कू लेकर उसके पेट में चक्कू दे देती है। वो कहते अबे पागल है कि तू, तो कहती कि नहीं मैंने अंदर डाल लिया था, मुझे लगा डर के कर देगी। वो भी मिशन फेल। इधर से शिजुका रोने लगते हैं इस चीज़ को लेके। इधर से हम देखते कुरुमी जो होती है उसको खाने के लिए देती है, लेकिन वो उसको खाने के बाद भी उसको अच्छा नहीं फील हो रहा होता। वो कहती है कि मेरी आंखें तो फट जाती हैं। इतने में जो कराने को लेकर आती है हाहारी और हकारी की, इसको देखो, इसको मारो, इसको करो, इससे होगा, देखो तुम दोनों किस करो, इंसेस्ट नहीं होना चाहिए बस। तो शायद ये देख के इनकी आंखें खुल जाए। तभी वो करने वाले होते हैं, तब तक हाहारी जो है उसको फिक्का मार देती है कराने को। वो कह रहे होते कि छोड़ो मम्मा को प्यार दो ना। इधर से हम लोग देखते हैं रंतारू जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं कैसा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स की ये इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता कि वो मेज की आंख देखे। तो चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। और वो जोक सुनाता है उसको, और जब जोक सुनाता है तो वो हंसती नहीं है। तब तक वो कहते हैं कि आँख खोल लो, और वो आँख खोल लेती है। तब तक हम लोग देखते दोनों की आंखें टकराती है और दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। यहाँ पर रंतारू जो होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब तक हम देखते हैं कि जो मेड होती है वो शर्मा रही होती है और सब लोगों को पता चल जाता है कि जो मेड है वो उसको पसंद करती है। तभी मेड जो होती है वो हाहारी से पूछती है, तो हाहारी जो कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम घूम सकते हो साथ में। लेकिन वो मना भी करती है मेड, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेती है उसकी चीज़ को। अगला दिन आता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जो मेड होती है वो रंतारो को लेने के लिए आती है उसके घर से, और वो बताती है कि मुझे हाहारी ने आपको घुमाने के लिए बोला और उन्होंने बोला है कि मैं आपकी मेड हूँ आज, तो आप जो बोलोगे वो करूंगी। तो कहते कि अच्छा कोई अच्छी जगह ले चलो। तो कहते कि ठीक है हम हंसो घर चलेंगे, मतलब कि हाहारी हकारी के कहते कि नहीं नहीं वहाँ नहीं। तो कहते ठीक है मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। तो कहते नहीं नहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग अच्छे से रह सके। तो वो चेरी ब्लॉसम वाले इलाके में आ जाता है उसको लेकर। तो यहाँ पर आता है तो वो सोचने लगता है क्या करें। तो वो कहती कि आप मुझे कोई ऑर्डर दे। तो कहते ऑर्डर, एक काम कर खाना बना के लिया दो, तो मुझे ऑर्डर देना है ना बस। तो वो लेकर आ जाती है। कहती कि इतनी जल्दी। तो कहती है मैं बना के ले आई थी आपको मिलने के लिए, मैं काफ़ी ज़्यादा वो हो रही थी एक्साइटेड। तो कहती कितनी ब्यूटीफुल है। तो वो बोलती कि आप अगला ऑर्डर दीजिए मास्टर। तो कहते मास्टर नहीं मैं तेरा लवर हूँ तो मुझे मास्टर। तो कहती है मैं सर्विंग ही कर सकती हूँ मास्टर। तो कहते अच्छा ऐसी बात है ठीक है, ये लकड़ी ले और उठा के फेंक क्या उसको फेंकते हैं। तो कहते अरे यार ये क्या मैं कुत्तों वाली हरकत करवा रहा हूँ इससे, और तू फेंके इस लकड़ी को मैं उठा के लेकर आता हूँ। तो वो रिवर्स हो गया कि हाँ ठीक है ये कुत्ता नहीं समझ रहा है इसको। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि अच्छा ये मुझे बताओ कि तुम हाहारी से कैसे मिली। तो वो कह रही होती है कि ये पुराने समय की बात है आप छोड़ दीजिए, और हमें देखने मिलता है कि वो बर्फ में पड़ी होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होती है कि आप मुझे कुछ ऑर्डर दीजिए। तो कहते हैं कि ऑर्डर, मैं सामने से हट जाऊँ। सामने से हट जाए साइड में खड़ी होती है, तुमने साइड में तुम खड़ी हो तो मुझे ब्यूटीफुल लग रही हो, पीछे खड़ी होती है तो कहती है कि मुझे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो आगे खड़ी होती है तो कहती है कि मुझे क्यूट लग रही हो। वो कहती है कि ऐसे करते करते मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है कि वो ऑर्डर ना फॉलो करे उसका। लेकिन वो आखिर में घर भाग जाती है। तब तक हारी जो होती है वो कह रही होती है कि घर क्यों आ गई तू, तुझे रंतारो के साथ रहना था। तो वो वापस आ जाती है। वहाँ पर रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ऑर्डर ना मानो, तुम मेरी फ्रेंड बनो, मेरी गर्लफ्रेंड बनो, ये मत करो। तो फिर यहाँ पर वो बताती है कि मैम के साथ मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि मैम ने मेरी जान बचाई थी। और हमें देखने को मिलता है जब मैम ने इसकी आंखें देखी थी तो वो बोले थे कि अब तुम मर नहीं सकती, तुम मेरे साथ रहोगी। उस समय फर्स्ट टाइम हारी ने उसकी आंखें देखी थी। इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा होता कि तुम मुझे एक काम करो,
हमारे साथ रहो, तुम्हें मेड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो उसको प्रपोज कर देता है, वो भी उसको प्रपोज कर देती है। फिर यहाँ पर रंतारो बोलता है कि मिलो मेरी नई गर्लफ्रेंड से। तो कहते हैं कि हाँ हमें पता ही है पहले से ही, छोड़ दे, हमें बकवास मत करवा। तभी वो कह रहे होते कि अच्छा अब क्या करा जाए। तो कहते हैं मेड पार्टी करते हैं और सारी लड़कियों को मेड वाले कपड़े बना देते हैं, जिसके अंदर सारी लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है और काफी डिसेंट लग रही होती है और काफी अच्छी लग रही होती है। इधर से तो हारी वो कह रही होती है कि चलो एक कंपटीशन खेलते हैं, वेट द मेड। तो ये कहते हैं ये कैसा गेम है। तो कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर गन से फायर करना होगा, वाटर गन से, जो गीली होगी उसकी फोटो मैं लूंगी। तो कहते हैं ठीक है। और भाई सारी लड़कियां जो होती है एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले जो कराने होती है उसके ऊपर पानी लगता है और कराने आउट हो जाती है, और इधर से कुरुशी भी जो है वो भी, और दोनों सेक्सी लग रही होती है। इधर से हम लोग देखते हैं हारी जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे वो पानी मत डालो। तभी क्रोमी जो होती है उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और उसको आउट कर देते हैं। इधर से नानो वर्सेस मेड की फाइट हो चुकी है। दोनों ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि जो नानो है वो हाहारी को निकालना चाहती है और हाकारे को। तब तक हम लोग देखते हैं मेड उसको रोक रही होती है। तभी सामने उनके सामने शिजुका आ जाती है, तो वो शिजुका के ऊपर अटैक कर देती है। हम लोग देखते हैं कि शिजुका चारों तरफ फायर करना स्टार्ट कर देती है। तभी एक फायर जो होता है वो आके नानो को लग जाता है और नानो आउट। और नानो की भी भाई सेक्सी से फोटो, तब तक शिजुका के ऊपर भी आकर लग जाता है और शिजुका भी आउट, दोनों के सेक्सी फोटो। इधर से अब बचती है हाहारी, हकारी और मेड। तभी वो कहती कि मेड अपना हाथ छोड़ दीजिए, मैं आपको खत्म कर दूंगी। ऐसे हकारी नहीं, और एक दूसरे के ऊपर बंदूक टांग देते हैं। और इधर से हाहारी जो होती है कहती है कि मैं अपना सेक्रीफाइस करती हूँ, और वो अपना सेक्रीफाइस कर देती है। और हमें देखने को मिलता है कि इधर से हकारी बस इसकी होती है और हकारी भी यहाँ पर हार जाती है, और मेड जो होती है वो जीत जाती है, क्योंकि जीतने वाले को मिलना था किस। तो इधर से सारी लड़कियां हार जाती हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारी लड़कियां देख रही होती है, और इधर से रंतारो और मेड जो होते हैं वो किस करते हैं। तभी रंतारो भी भीग जाता है और सारी लड़कियां पाइप पागल हो जाती है उसके लिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम सब लोग कितनी अच्छी हो, मेरे लिए इतना कुछ करती हो। इधर से जो मेड होती है वो भी कह रही होती है कि रंतारो बस अब मेरे लिए दो ही लोग हो, रंतारो और हाहारी, रंतारो और हाहारी। और फिर यहाँ पर वो बताती भी है कि मैं कैसे मिली थी इससे, और मैं इसको रखना चाहती थी अपने पास क्योंकि मुझे ब्यूटीफुल लगती थी बस। वाओ। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि हाहारी जो होती है वो अपना वेट देखती है और हकारी भी अपना वेट देखती है। इधर से नानो वानो सारी लड़कियां अपना वेट देखती है और सबके वेट बढ़ चुके होते हैं, और जिसकी वजह से वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती हैं। इधर से रंतारो जो होता है स्कूल को छोड़ के जा ही रहा होता है आगे की तरफ, क्योंकि सारी लड़कियां जो होती है वो एक्टिविटीज करने वाली है। तब तक एक लड़की जो होती है वो बेसबॉल खेल रही होती है और वो रिक्रूट कर रही होती है लोगों को। तभी रंतारो और उनकी आंखें मिलती है और पता चलता है कि ये है इसकी नई सॉल्व। तभी वो लड़की जो होती है अप्रोच करती है रंतारो को, तो वो कहता है अबे मैं बॉय हूँ गर्ल नहीं। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं भूल गई थी सॉरी। तो कहता है कि अच्छा वैसे तुम कर क्या रही हो। तो कह रही कि मैं यहाँ पर बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रही हूँ और टीम को रिक्रूट कर रही हूँ। तो कह रहे हैं अच्छा, तो कह रही कि हाँ वरना डिसबैंड हो जाएगा। तो कहते कितने लोग हैं तेरे। तो कहती ऑनली मी। तो कहते अब 8 चाहिए ना। तो कहते कि हाँ पहले थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जो है अमेरिका चले गए, तो वो जब वापस आएंगे तो मैं नहीं चाहती कि वो मुझे लूजर देखें, इस वजह से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो तुम मेरे साथ खेलोगे। तभी वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम काफी ज्यादा थकी हुई लग रही है मुझे, चलो एक काम करते हैं हम दोनों साथ में खेलते हैं। अब वो कह रही होती है कि ये तो पेन काफी अच्छा है, मारो और लंबा और बड़ा और बड़ा। और फिर आखिर में वो उसको फुट जॉब दे रही होती है, मतलब कि हाथ पैर दबा रही होती है उसके। वो कह रही होती है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छा खेलते हो रंतारो। इधर से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जो लड़की है यह है इक्को, जो कि टॉम बॉय है, और वो चलती हुई आ रही होती है। तब तक वो रंतारो को देखती है तो बुलाती है। तब तक यहाँ पर हम देखते हैं नानो जो होती है उसको देख लेती है और वो हाथ पकड़ते हुए उनको देख लेती है। तब तक शाम के टाइम पे जो रंतारो होता है वो आता है इसके पास, और वो कह रही है इक्को कि रंतारो मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो कहती कि हाँ आई लव यू। तो कहती कि मुझे माफ कर देना। व्हाट, पहली बार मना किया किसी को। तभी वो कह रहे होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी 8 गर्लफ्रेंड पहले से ही हैं, तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, सॉरी मुझे माफ कर देना। तभी वो कहती कि पहला प्यार पहला दर्द मुझे ऐसा मिला। तभी वो रोने लगती है, मरने लगती है, कहने कि ये दर्द मुझे बहुत ज्यादा है। तभी रंतारो जो था वो खून की उल्टी मार देता है, और तभी वो कहने लगती है कि ये क्या हुआ रंतारो। वो कह रहा है कि मैंने देखा तब तुमने मुझे नानो को साथ में देख लिया था और तुम्हें दर्द हो रहा था इस चीज को देख के, और मैंने देखा था जब उसने मेरे माथे चक किया तब भी तुम्हें दर्द हो रहा था, तो मुझे पता चला था कि तुम्हें दर्द पसंद है, इस वजह से मैंने ये बोला। वैसे मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें रिजेक्ट करूं, अगर तुम मेरी 8 गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर रह सकती हो तो जरूर, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है 8 गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। तो कहते हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो कहते बिल्कुल। और ये एक स्पॉट एनिमे बनता जा रहा है। इधर से सीन बदलता है, रंतारो जो होता है वो इंस्टीट्यूट करवा रहा है, ये है इक्को और ये है मेरी 9वीं गर्लफ्रेंड, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि ये टॉम बॉय। तो इधर से कह रही होती कि अच्छा नानो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर वो बोल रही थी कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो बेसबॉल खेलने में मजा ही आएगा। तो वो कहती कि हाँ मेरे पिछवाड़े पे मारो। तो कहते भाई क्या चल रहा है इधर। हम देखते हैं कि रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि इसको बेसबॉल खेलने का काफी ज्यादा शौक है, तो इसका जो क्रू है वो डिसबैंड होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि ना हो। तो हारी से बोलते, तो हारी ही बोलते कि यहाँ पर सारे बच्चे जो होते हैं वो मेहनत करके अपना क्रू बनता है और अपना क्लब बनाते हैं, अगर मैंने किसी भी तरीके करप्शन किया तो ये स्कूल ही बंद हो जाएगा, सोच लो। तो वो कह रहे थे कि ठीक है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने में हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है वो सारी लड़कियों से पूछ लेता है, तो जितनी भी लड़कियां होती है सब कह रही थी कि हमने तो कभी खेला नहीं है। तो भी रंतारो जो होता है वो कहता है कि मैं सिखाऊंगा ना तुम लोगों को। तो जितनी भी लड़कियां होती है सब ठीक है हम तेरे साथ खेलेंगे। तो अभी वो कहती कि ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब 3 लड़कियां हमें बाद में मिल ही जाएंगी, चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो सारी लड़कियां जो होती है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है, और वो इसलिए भी आई होती है क्योंकि उनका वेट कम हो जाए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग थ्रो वगैरह करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें हकारी और हियारी जो होते हैं वो बूब्स के साथ भी खेल रहे होते हैं। तभी नानो जो होती है वो कह रही होती है कि ये तो बड़ा मीनिंगलेस है,
और इधर से जो कोनोमी होती है वो कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा थकाने का है। और यहाँ पर इन लोगों की प्रैक्टिस चली रही होती है और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो ट्रेनिंग करते 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 शाम हो चुकी होती है और इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि रात हो चुकी होती है। इधर से हम देखते हैं इक्कू जो होते हैं वो अभी भी ट्रेनिंग कर रही होती है और सारे लोग बोल रहे होते हैं चल चलते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि दिन हो चुका होता है, सारी लड़कियां बोल रही होती है कि इतना दर्द हो रहा है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, पहली बार इतना दर्द हो रहा है। इधर से हम देखते हैं इक्कू जो होते हैं वो यहीं पे होते, पूरी रात इसने ट्रेनिंग की थी और उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं और कह रही होती है कि ये तो दर्द चाहिए मुझे। तभी वो बेहोश हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे बच्चों की स्कूल का टाइम हो चुका होता है, जिसके अंदर सब लोग स्कूल में चले जाते हैं। तभी इक्को की आंख खुलती है तो वो कहती है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। तब तक रेंतारो की एंट्री आती है। रेंतारो कहता है कि तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा और खेलना है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे रहूँ। तभी रेंतारो कहता है अभी स्कूल चल रहा है, पहले पढ़ाई करनी है। वो कहते हैं ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि आइस बकेट लेके आए होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस अभी भी चल रही होती है, जिसके अंदर हमारी जो पूरी टीम होती है वो यहाँ पर आ चुकी होती है। तो भी रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर लोगों ने मना किया तो मैं उसको बांट दूंगा। इतने में हम लोग देखते हैं सारी लड़कियां जो होती है वो कह रही होती है कि इक्कू हम तेरे साथ मिलके ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो इधर से रंतारो नंगा हो चुका था, मुझे लग रहा है कुछ और करने वाला था। तब तक कह रहे होते कि हम लोग एक हैं, रंतारो फैमिली, अब हमारा टेस्ट मैच होने वाला है। इधर से अगला दिन आता है जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रंतारो से बोला जाता है कि वो 3 लड़कियां कहाँ हैं जिनको तू कह रहा था। तो वो उनको मैसेज करता है तो पता क्या चलता है कि वो लड़कियां नहीं आने वाली क्योंकि तीनों बीमार हैं। इधर से दूसरी टीम देखने को मिलता है जो कि है जंगली टीम, जिसके अंदर जंगल की सारी लड़कियां लड़के भरे होते हैं। तभी रंतारो जो होता है वो मेड को, हाहारी को और कुमी को यहाँ पे लेकर जाता है क्योंकि ये दोनों तीनों बाहर के हैं तो ये लोग नहीं खेल सकते। लेकिन जो बुढ़िया होती है दूसरे कोच वो कह रही थी कि ठीक है खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारी लड़कियां जो होती है वो अपनी अपनी बेस पर जाकर खड़ी हो चुकी होती है और एक जो होती है वो होती है पिचर। सामने वाली टीम जो होती है वो आ चुकी होती है और यहाँ पर जो इक्को होती है वो 3 स्ट्राइक मारती है लगातार बैक टू बैक, जिससे कि बंदे को आउट कर देती है। अब बारी आती है हमारी टीम की, तो जो कराने होती है वो हिटिंग पे जाती है और इधर से गोरिल्ला लड़की जो होती है वो पिचिंग पे होती है। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो इसकी ताकत होती है वो इतनी ज्यादा होती है, जो बल्ला होता है वही हवा में उड़ जाता है। इधर से जो कैचर होती है वो कहती है कि इसकी ताकत इतनी ज्यादा ताकत है, हमें मॉन्स्टर डुओ। तो कहते हैं ठीक है ना, चल बाग काम कर अपना। तब तक हम लोग देखते हैं जो इक्को होती है वो आ चुकी होती है और इक्को जैसे ही बॉल फेंकने वाले होते हैं सारी लड़कियां एकदम चीयर करने लगती इक्को इक्को, तभी वो हिट नहीं करती, वो खड़ी रह जाती है। तभी दूसरी बॉल भी ऐसे ही निकल जाती है। तभी वो कह रहे होते कि मुझे बस्टर बंद पकड़ना होगा। और जो तीसरी बॉल होती है वो इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि वो बल्ले में टकराती है लेकिन बल्ला ही मुड़ जाता है और साथ ही साथ इक्को की कलाई भी टूट जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि मैच कंटिन्यू होता है, जिसके अंदर नानो जो होती है वो बॉल करा रही होती है, लेकिन वो सामने वाली टीम जो होती है वो हिट पे हिट दे रही होती है, जिसकी वजह से हमारी टीम जो होती है वो काफी ज्यादा थक रही होती है। तब तक जो उनकी जो सैप है वो कह रही होती है कि अगला टारगेट है ये छोटी सी लड़की। और वो शिजुका के कान में अजीब अजीब बातें पड़ती थी, जिससे कि तू इन लोगों को हरवा रही है, तू कमजोर है, तू तेरे खेलना नहीं आ रहा, फला नहीं हो रहा, दिखना, जिसकी वजह से शिजुका का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, वैसे ही लो रहता है। और हम लोगों को देखने मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा गलतियां करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से दूसरी टीम जो होती है वो 3-4 रन और ऊपर बना लेती है। यहाँ पर सब लोग उसको कह रहे होते कि अरे तेरी टेंशन नहीं लेने की जरूरत यार, शिजुका होता है, कोई बात नहीं, चल देगा इतना तो। तभी बोलता है जा रहा होता कि शिजुका के कान में ये सब बुरा था। सारे बंदे हमारे गुस्से में आ जाते हैं और हमें देखने मिलता है कि कराने के कान में फिर से बात भरने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कराने बोलती कि मैं इसको तबाह और बर्बाद कर दूंगी, ये है सुपर सैयन। और इतने में हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब में सुपर सैयन की पावर आनी स्टार्ट हो जाती है। सब लोग सुपर सैयन की तरफ भाग रहे होते हैं, सुपर सैयन की तरफ पिच कर रहे होते हैं। और आखिर में बोला जाता है कि तुम लोग कौन हो ये मॉन्स्टर। तो कह रहा होता है कि हम है रंतारो सुपर सैयन फैमिली। तो वो कह रहे होते हैं ऊपर से गॉड भी, ये है गोकू। मतलब पूरा रेफरेंस दिया हुआ है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारी टीम जो होती है कुरुशी वगैरह ये सारे के सारे जो होते हैं वो पिच कर करके और छोटे बड़ी बॉडी कर करके रन बना रहे होते हैं और इन लोगों ने काफी सारे रन बना भी लिए होते हैं। इधर से हाहारी की भी टाइमिंग आती है, तो हाहारी को बोला जाता है कि अगर तू रन बनाएगी तो कराने तुझे किस करेगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो भागते हुए जा रहे होते हैं और अपने गिर जाती है वो, लेकिन बेस पे वो अपने बूब्स रख देती है जिससे कि वो बच जाती है। इधर से मेड जो होती है वो कह रही थी मुझे इसकी रखवाली करनी होगी। अब शिजुका की बारी आती है, जिसके अंदर वो लड़की फिर से उसके कान भरना स्टार्ट कर देती है और ये होती है बस्ट बॉल, जिसके अंदर बोला जाता है कि शिजुका उसको अच्छे से होल्ड कर। और शिजुका ऐसे पकड़ी होती है जैसे कि क्या ही बोलो, इतना सेक्सुअल लग रहा है वो। तभी वो हल्का सा हिट करके वहां से भागना स्टार्ट कर देती है और सब लोगों को लगता है कि शिजुका हार जाएगी, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी क्यूटनेस की वजह से शिजुका जीत जाती है। और वो लड़की भी जो होती है जो आउट करने वाली होती है कह रही थी कि चैन आप कहाँ थी दिनों से। अब आखिरी बारी होती है इक्कू की, तो इक्कू को बोला जा रहा होता है रंतारो की तरफ से तुझे करना होगा, मुझे पता है तू बहुत अच्छा खेल सकती है, तो तू अब हिट क्यों नहीं कर रही। तो वो लड़की कि जब मैंने हिट किया था एक बार जब मैं पहले खेलती थी तो एक लड़की को चोट लगी थी जिसकी वजह से मुझे डर लगता है, लेकिन अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हरा कर रहूंगी इन लोगों को। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पहली पिच होती है, पहली पिच खराब, दूसरी पिच भी खराब और फिर तीसरी पिच में बस्ट बॉल होती है जिसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा ताकत लगा के मारती है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इक्को जो होती है वो मारती है और उसके सारे कपड़े फट जाते हैं। इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि तू टेंशन मत ले, तू मार, मैं यहाँ पर कैच करने के लिए सारे लोगों की रखवाली के लिए। तभी वो पूरी जान लगा के हिट कर देती है। इधर से रंतारो जो होता है सारे लोगों की बोलों को पकड़ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वेजिटा जो होता है वो गोकू के ऊपर बीम मार रहा होता है और रंतारो पूरी ताकत से कैच करता है और हमें देखने मिलता है कि रंतारो के भी कपड़े फट जाते हैं और 9-10 से हम लोग जीत चुके होते हैं और रंतारो फैमिली विन। इधर में तभी यहाँ पे इक्को आ जाती है और वो बिकनी में होती है, तो एकदम ही वो रंतारो कहता है कि ऐसा क्यों आगे तू पागल है क्या। तभी वो उसको अचानक से किस कर देती है और कहती है कि ये है तुम्हारा जीतने का गिफ्ट। और मैच का दिन खत्म होता है।
अब यहाँ पर एक दिन ऑफ आया होता है जिसके अंदर वो लोग छुट्टी पर जा रहे होते हैं घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए। तभी एक लड़की जो होती है वो ब्यूटीफुल सी जा रही होती है, तभी बोला जा रहा होता है क्या इतनी जल्दी एक और लड़की। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो लड़की उन लोगों को क्रॉस करके चले जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इधर से आया होता है कोरियोकी में, और यहाँ पर कोरियोकी में आके यहाँ पर ये लोग गाना वाना गाते हैं। सबसे पहले हकारी गाती है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से गाती है, रेंतारो उसकी काफी तारीफ करती है। इधर से फिर इक्कू जो होती है वो टॉमबॉय स्टाइल में गाना गाती है जिसको रेंतारो काफी ज्यादा प्रेस करता है। फिर हाहारी गाती है जो कि काफी ज्यादा लस्टफुल होता है, माँ बेटी दोनों एक जैसी है। इधर से फिर कुरुमी गाती है जो कि अपने भूख के ऊपर गाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कुरोशी गाती है वो ड्रग के ऊपर गाती है। नानो जो होती है वो काफी ज्यादा रैशनल सॉन्ग गाती है। फिर इधर से हम लोग देखते हैं कि सारी लड़कियां एक एक करके आता है गाना गाना करते थे। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो शिजुका होती है वो बाहर आती है कॉफी लेने के लिए और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। तब तक यहाँ पर रेंतारो भी आता है और कह रहा होता है कि शिजुका तुम नहीं गाओगी क्या, तुम्हारा ही तो आइडिया था ये। तो कहती कि आइडिया तो मेरा था लेकिन फिर भी मुझे शर्म लगती है, मैं लोगों के सामने नहीं गा सकती। तो कहती थी कि अरे कोई बात नहीं, डुएट गा ले, जो भी तुझे गाना अच्छा लगता है वो गाना गा ले। अगर डुएट गाएगी तो तेरे ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को देखने मिलता है कुरुसी जो होते हैं वो एकदम ड्रग्स बनाते हैं और वो कि ये है ड्रग्स, बहुत अच्छा गाना गाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वो ड्रग्स के ऊपर भी गाना गाती है। इधर से हम देखते हैं कि कुरुमी जो होती है वो भी गाना गाती है। इधर से मेड भी आके मेड भी गाना गाती है और कुरुमी का गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। फिर यहाँ पे शिजुका के लिए बोला जाता है और जो शिजुका जो गाना गाना स्टार्ट कर देती है तो बस्ट कर देती है क्योंकि उसकी आवाज वैसी ही काफी ज्यादा क्यूट होती है। यहाँ पर पहले ही हम देखते हैं हाहारी, इक्कू और कुरुमी तो नॉकआउट हो जाते हैं। इधर में नानो जो होती है वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन नानो भी उसकी आवाज के सामने दब जाती है और नानो भी दीवार में जाके घुस जाती है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है जो मेड होती है वो कह रही थी कि सब लोगों को मैं प्रोटेक्ट करूंगी। तब तक हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मेड होती है उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है इतनी ब्यूटीफुल दुनिया, और उसका भी गेम बजाता है। इधर से जो कुरुमी होती है वो कह रही होती है कि नहीं मैं रोक के रहूंगी शिजुका को, और तब तक हम देखते हैं कि उसका भी गेम बजाता है। अब कराने, हाहारी और कुसूरी यही तीन बची हुई हैं और तीनों को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन हम देखते हैं कुरुशी भी उड़कर गायब, उसका भी खेल तमाम। इधर में जो कराने होते हैं उसको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही होती है हकारी और कह रही होती है कि इसको करो, लेकिन तभी एकदम बस्ट आता है और यहाँ पर कराने का भी गेम बच जाता है। इधर से हकारी जो होती है वो कह रही होती है कि फाइनली अब मुझे रंतारो के साथ टाइम मिल गया, मैं उसको बचा के रहूंगी शिजुका। तब तक वो एकदम ही बस्ट कर देती है गाने का और भाई ये सारी की सारी नॉकआउट हो जाती है। तभी रंतारो निकल का आता और कहता है कि मैं कैसा बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड का गाना भी नहीं सुन सकता, तो मुझे उसके पास जाना होगा। और उसके साथ वो डुएट गाने लगता है तो उसको लगता है कि वो गाएगा तो उसको उसकी आवाज सुनाई देगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग देखते हैं सारी लड़कियां रंतारो का गाना सुन के वैसे ही फट जाती हैं, हवा में उड़ जाती है। और वो एक बंदा आता है नीचे से कहता है कि इतनी सारी लड़कियां भाई पकड़ो पकड़ो। तब तक हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है सारा हवा में उड़ उड़ के सारी लड़कियों को कैच कर लेता है। उधर से वो बंदा भी कहता है अबे तू कौन है बे। इधर से हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है वो अलग जगह पर आया होता है जिसके अंदर एक लड़की जो होती है वो आई होती है एक जगह पर और वो कह रही थी कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों प्यार हो जाता है क्योंकि ये भी एक सोलमेट है। इधर से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट ही प्रपोज कर देती है रंतारो को, और रंतारो भी जो होता है वो भी बोलते हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, हम लोगों को पहले डेट पे चलना चाहिए। तो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल जैसे तुम बोलो, चलो हम लोगों को पहले कपड़े भी बदलने चाहिए क्योंकि तुम्हें थोड़ा फैशनेबल बना जाए। हम लोगों को देखने मिलता है कि रंतारो को बिल्कुल कपड़े बदल के बिल्कुल ऐसा नानो जैसा बना दिया होता है, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। इधर से बिल भी करवाया होता है, काफी ज्यादा महंगा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो कह रही होती है कि चलो अब खाना खाते हैं। अब वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की कह रही होती है कि मैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ ना, हाँ मुझे पता है मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ब्यूटीफुल रहना, ब्यूटीफुल बोलना और ब्यूटीफुल खाना काफी अच्छा लगता है, लेकिन एक लड़की से मैं नफरत करती हूँ जो कि मेरे से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तब तक रंतारो जो होता है वो सोच रहा होता है कि शायद ये नानो की बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, नानो तो नहीं। तब तक एक बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि देखा इन लोगों को कितना ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं बेवकूफ कहीं के। तब तक ये भी कह देते कि मैंने अपने आप पे एक एक रुपया बचा के ये खर्चा किया है, तो भाई मैं शो ऑफ करूंगी, मैंने खर्चा किया तो मैं तो करूंगी। तब तक वो बंदा कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तेरे पास अब पैसे नहीं है, तो कहती है नहीं। तो उसके ऊपर उसकी अपनी कोल्ड ड्रिंक फेंक देता है। तब तक हम देखते हैं रंतारो आके उसको बचा लेता और उसके नए कपड़े खराब हो जाते हैं। तब तक जो गार्ड होता है वो उस बंदे के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसने दूसरे बंदों को परेशान किया इस वजह से, और वो भाग रहा होता है। तब तक वो रिपट के अपने ही उसमें गिरने वाला होता है, लेकिन रंतारो जो होता है उसको बचा लेता और वो कहता है कि तूने मुझे क्यों बचाया। तो कहता है कि देख मुझे पता है कि तुझे जेलस फील हो रहा होगा, इस वजह से तू कर रहा है ये, मुझे पता है तेरी गर्लफ्रेंड भी काफी अच्छी है, इस वजह से तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे को दिक्कत नहीं है तेरे से। तो बंदा रो रो के चला जाता, कहता कि भाई ऐसा ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए, एक बॉयफ्रेंड दूसरे बॉयफ्रेंड की फीलिंग समझता है। इधर में हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो ये लड़की होती है अपना नाम बताती है और वो कहती है कि रंतारो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इधर से रंतारो भी मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे। तो वो बोलता है कि मेरी 9 गर्लफ्रेंड्स और मैं पहले, तो क्या तो कहते हैं हाँ। तो वो कह रही थी कि ऐसे चलो ठीक है मेरे को फिर भी ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि तब तक शिजुका और नानो की एंट्री होती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उनसे मिलवाता है उसको। तब तक जो ये लड़की होती है मिमी ये कहती है कि ये वही लड़की है जिससे मैं नफरत करती हूँ, जिसकी वजह से मैं नंबर 2 पर आई थी, ये ही नंबर 1 है। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो कहती है कि मैं तुझे चैलेंज करती हूँ और हारने वाला इस फैमिली को छोड़ के जाएगा। इधर से नानो भी जो होती है वो कह रही होती कि ठीक है मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। इधर से हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि जब ये छोटे थे मतलब मिडिल क्लास में थे जिसके अंदर यहाँ पर मिमी आए होते हैं और नानो ने भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया होता है, लेकिन मिमी को लगता है कि वो जीतने वाली है, लेकिन यहाँ पर नानो जीत जाती है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे दोस्ती करनी होगी और दोस्ती करेंगे तो साथ में रहेंगे। लेकिन नानो पहले बहुत अजीब थी तुम्हें पता ही है, तो इस वजह से वो उसको इग्नोर करके चली जाती है जिसकी वजह से मिमी को गुस्सा है इसके ऊपर।
और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अब आ चुके होते हैं अपनी छत के ऊपर, जहाँ पर कंपटीशन के लिए। यहाँ पर कराने बोलती कि ये लड़की कौन है, तो वो कहता है कि मेरी नई गर्लफ्रेंड है। कराने बोलती अब करना क्या चाहता तू। इधर से तभी वो लड़की जो थी मिमी, वो कह रही थी कि तू ब्यूटीफुल है, लेकिन तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, जो जीतेगा वो रेंतारो फैमिली में रहेगा और दूसरा निकल जाएगा। तो वो कहते हैं ये कौन सा कंपटीशन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ब्यूटी वाला, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट को देखेंगे और ब्यूटी बताएंगे। जैसे कि मैं तुझे देखती हूँ तो मैं तुझे बताती हूँ तेरे बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो कहता है कि हाँ ब्यूटीफुल है, तो उसको 1 पॉइंट। तो अच्छा मैं सब्जेक्ट हूँ, वैसा उसकी तारीफ होने लगती है। नानो इधर से तारीफ करती है, इधर से ये मिमी तारीफ करती है, तो काराने काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इधर से हारी, फिर कुरोमी, फिर मेड, फिर कुरुशी, फिर इक्को, हकाई, सारे लोगों का हो जाता। तो यहाँ पर 4-3 स्कोर हो जाता। और आखिरी सब्जेक्ट होती है वो होती है शिजुका। इधर से हकारी भी कह रही होती है कि नानो तो शिजुका के बारे में सारी जानती है, तो तू हारने वाली है मिमी। तो नानो पहले बताती है कि शिजुका के जो आंखें हैं वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तब तक रंतारो बोलता है कि नहीं कोई पॉइंट नहीं, वो क्यूट है। इधर से हम देखते हैं मिमी जो होती है वो बोलती है कि इसकी स्कर्ट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो कहते हैं हाँ पॉइंट बराबर हो गए। इधर से फिर वो उसके बारे में बोलती कि इसके बाल बहुत अच्छे हैं, तो कहते हैं नहीं ये क्यूट है। तो इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो क्यूट उसके वजह से होने की वजह से दोनों 4-4 पॉइंट पर अटक जाते हैं। और नानो जो होते हैं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि शिजुका को वो क्यूट तरीके से दिखते हैं, ना कि ब्यूटीफुल तरीके से। तो अब जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा रंतारो, और मेड जो है वो बनेगी जज। दोनों एग्री हो जाते हैं। इधर से जो मिमी होती है पहले वो कहती है कि मैं बोलता हूँ, तो सबसे पहले इसकी आईब्रो बहुत अच्छी है। तो सारी लड़कियां जो होती है कह रही होती है कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तभी रंतारो बोलता है कि पॉइंट नहीं देना, क्योंकि मेरी आंखें तो देखो, उसकी आईब्रो ही वो शेव कर देता है। तभी नानो जो होती है वो कह रही होती है कि उसके कपड़े अच्छे, वो अपने कपड़े फाड़ देता है। कहते कि वो कहते हैं उसका पोस्चर अच्छा है, वो टेढ़ा हो जाता है। वो कहते हैं उसके बाल बहुत अच्छे, वो गंजा हो जाता है। और हम लोगों को देखने मिलता है एक बहुत अजीब फ्रीक बन जाता है। वो सारी लड़कियां देख के बहुत अजीब फील कर रही होती है। तभी वो बोलता है कि देखो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं बताने के लिए, तुम दोनों बराबर हो, तो अब तुम दोनों का अंदर रहना होगा रंतारो फैमिली में। हकारी बोल रही होती कि रंतारो ने ये अपने आप के लिए नहीं, इन दोनों को रोकने के लिए किया। तब तक यहाँ पे जो मिमी होती है वो कह रही होती है कि नहीं मैं डिजर्व नहीं करती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और वो जाना स्टार्ट कर देती है। तभी जो नानो होती है वो आती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने की वजह से मुझे फीलिंग्स का समझ में आने लगा है, तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तो कह रही इतने सालों बाद, तो कहती हाँ मैंने उस समय तेरे प्यार को और तेरी दोस्ती को ठुकराया था, लेकिन अब नहीं। तो वो कहती कि तू ऐसे क्यों बोल रही है, मैं बचपन से ही तुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तू हम दोनों साथ में रहे, तो बस और कुछ नहीं। तो वो कह रही होती कि तो प्लीज मेरी दोस्ती को मान ले। और इधर से भी लोग दोस्त बन जाते हैं और रंतारो फ्रीक बन जाता है। अगले दिन हम देखते हैं रंतारो जो होता है वो बता रहा होता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लो। तो सारी लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती हैं, हम लोगों को देखने मिलता है। तभी वो जो मिमी होती है वो कह रही होती है कि मैं तुम सब लड़कियों को खूबसूरत बना दूंगी। तो सबसे पहले कुरुशी का मेकअप वेकअप करते हैं और काफी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो कहती है रंतारो डियर कैसी लग रही हूँ मैं, और वो सीधा कूद जाती है और किस कर देती है। हम लोग देखते हैं कि मिमी ये चीज देख रही होती है, कह रही होती है कि अब मैं तुम सब लड़कियों का मेकअप करूंगी। और हम लोगों को देखने मिलता है सारी लड़कियां जो होती है वो तैयार हो जाती हैं। कुशीरी जो होती है वो कहती है कि ये है पावर लिप बाम, इसको लगाओ। और सारी लड़कियां लिप बाम लगाती हैं और नानो पहले आती है और नानो लगाती है, भाई नानो के टांगे कांप जाते हैं, उसका पानी निकल जाता है भाई ये उठ के में उसकी बॉडी के अंदर। रंतारो तोड़ जाता है और रंतारो भी ढीला पड़ जाता है। तभी कुरुशी आती है और कुरुशी भी किस करती है, तो कुरुशी के भी पानी टपक जाते हैं और उसकी भी टांगे कांप जाती हैं। और वो भी कह रही होती है कि कितने कमाल का मजा आ गया। तभी वहाँ पर जो मेड होती है वो कह रही होती है कि मेरे को भी लगा दो। मेड को लगाती तो मेड भी भाई मेड की भी टांगे कांप जाती है। और वो इधर से रंतारो भी भाई ढीला पड़ रहा होता है, तभी वो उसको पप्पी बना देते हैं। तो वो कहती है मम्मा के पास आओ रंतारो डियर। और रंतारो भाई उसके और जैसे ही वो किस करती है तो वो कहती अब तो सेक्स करना पड़ेगा, और कपड़े वपड़े फाड़ के तैयार हो जाती है। लेकिन इधर से कराने और हकारी उसको फेंक कर देती है। तब इक्को आती है कि मेरे साथ भी करो रंतारो डियर, और रंतारो के साथ किस करती है और उसकी भी टांगे कांप जाती हैं। तभी कराने जो होती है वो कह रही थी कि मुझे नहीं करना, चल भाग यहाँ से। तब तक उसके पास पास जाती है और तभी वो रंतारो खुद कर देता है और भाई उसको इतना टाइट पकड़ लेती है और रंतारो की कमर की हड्डियां ही तोड़ देती है। इतने में हम लोग देखते हैं कि जो कुरोमी होती है वो यहाँ पर आती है। वो कह रही थी कि मैं छोटी हूँ बेशक क्या हुआ, लेकिन मुझे भी करना है रंतारो डियर। और वो भी उसको किस करती थी और उसकी भी टांगे कांप देती है और वो कह रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है। इधर से फिर वो शिजुका जो होती है वो कह रही थी कि कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं क्या बोलूँ। तभी शिजुका के पास जाता, कह रहा है शिजुका तुम्हारे लिए। और शिजुका को जैसे ही वो किस करता है भाई शिजुका तो आसमान में उड़ जाती है, वो तो होश ही खो जाती है। इधर से हकारी होती है वो आती है और हकारी को वो किस करता है और भाई हकारी तो नोज ब्लीड कर करके ही मर जाती है। और तुम्हें पता ही है लस्टफुल तो है। तभी जो करानी होती है उसके अंदर भी वो उसको देख रही होती है, तभी वो उसको पकड़ के किस करना स्टार्ट कर देती है और कह रही है कितनी अच्छी लड़कियां मेरी। तभी इधर से जो मिमी होती है वो भी कह रही थी कि डियर मेरे को भी करना है, ये मेरी फर्स्ट किस होने वाली है। तो जैसे ही वो उसको करती है भाई उसके भी कपड़े पड़ जाते हैं, उसकी भी आंखें निकल जाती हैं, उसका भी पानी टपक जाता है। और वो कह रही थी कि थैंक यू रंतारो डियर इतने मजेदार दिन बनाने के लिए। और हम देखते हैं सारी लड़कियों को खुश आ जाता है, लेकिन रंतारो पत्थर का बन जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, सूरज की सोलर फ्लेयर बहुत कम आ रही है, ऐसे तो अर्थ एक और आइस एज में चली जाएगी। और रंतारो इसको पढ़ ही रहा होता है। हम लोग देखने मिलता है स्कूल में रंतारो जो होता है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रखा होता है, जिसके अंदर हकारी हारी जो अक्रोमी सारे बोल रही थी क्या हुआ रंतारो डियर आपको क्या दिक्कत आ रही है।
तो वो इधर से में होती है, वो कह रही होती है कि मैं आपके लिए हेयर स्टाइल बनाऊँ क्या। हमें पता चल रहा है कि रंतारो के बाल उड़े पड़े हैं, लेकिन वो अपनी पावर ऑफ लव से अपने बालों को निकाल लेता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कुरुशी होती है वो कह रही होती है कि ये बाल बढ़ाने की दवा है, इसको पी लो तुम रंतारो डियर। और रंतारो तो नहीं पीता, लेकिन जो हाहारी होती है वो पी लेती है। तो वो कह रही है अरे नहीं, लेडीज के लिए नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि वो अपने आप को ही लपेट के ककुन बन जाती है। इधर से रंतारो जो होता है वो मीड को बचाता है, तो उसके पैर में चोट लग जाती है। तब तक वो रंतारो को लेकर आ रही होती है और सारी लड़कियां भागती हुई निकल जाती है। कुचरी जो होती है वो कह रही होती है कि ये बहुत खतरनाक हुआ है, उससे बच के रहना, वरना वो हम पे अटैक कर सकती है। तो कहते हैं कि हाहारी हो सकता है कि हम पर टैक्टिकल अटैक करे। तो कैसा हो सकता है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए, हाँ हो सकता है। तब तक हम देखते हैं कि उसके बाल जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और क्रूमी जो होती है वो गिरने वाली होती है, लेकिन उसको बचा लेती है और फिर उसको टेंटिकल अटैक दे देती है। इधर से हम देखते हैं कि जो हमारी वाइस प्रिंसिपल वो भी हमारे बंदों के ऊपर आ रही होती है, लेकिन उसको भी मारपीट कर अलग कर देती है। कुर्सी जो होती है वो कह रही थी कि मैं बचाती हूँ, और उसको भी टेंटिकल सेक्सुअल अटैक दे देती है। इधर से हकारी को पकड़ लिया जाता है और इधर से करान जो होती है उसको रोक रही होती है कि नहीं नहीं तुझे नहीं जाना, और आखिर में उसको भी सेक्सुअल प्लेजर दे दिया जाता है। इधर से हमारे सारे लोग जा रहे होते हैं और सारी लड़कियों को प्लेजर दे दिया होता है उसने। हमारी सारी लड़कियां एक ही गाड़ी में ठुस चुकी होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो गाड़ी होती है वो आगे नहीं बढ़ रही होती, मेड कहती है कि पीछे से हमें पकड़ लिया गया है। तब तक कराने और इक्कू जो होती है वो उतर जाती है और उसको धक्का देने लगती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम सेक्रीफाइस करेंगे। और गाड़ी जो होती है वो निकल जाती है और हम देखते हैं कि तभी वो कहती है इक्कू मुझे बैटर बोल दियो, और दे देती है और इक्को को एक मारती है जिससे कि वो गाड़ी में पहुंच जाती है। और इधर से अब टेंटिकल प्लेजर इसको भी दे दिया गया है। इधर से हम देखते हैं इक्को जो होती है वो कह रही थी कि सारा शो मैं तुझे नहीं लेने दूंगी, और वो उन सारी चीजों को रोक रही होती है, लेकिन अब उसको भी प्लेजर दे दिया गया है। और यहाँ देखने के लिए मिलता है कि पूरी सिटी के अंदर उसके बाल जो होते हैं वो सारे लोगों को दबा रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, मतलब ऐसे ही कर रहे होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग भागते हुए एक बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर शिजुका जो होती है वो कह रही होती है कि आप तीनों यहीं रुको, हम लोग जा रहे हैं। इधर से मेड और शिजुका निकल जाते हैं, जिसके अंदर शिजुका ने बन बन वाला ड्रग पी लिया होता है, जिससे कि क्यूटनेस ओवरलोड हो चुकी होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो उस बिल्डिंग में आते हैं जिसके अंदर काफी सारी लेडीज पहले से ही होती है और वो पूरा फिल कर चुकी होती है लिफ्ट को। तो वो सीढ़ियां चढ़ के जा रही होती है, इधर से नानो और मीमे, और वो लोग पहुंच चुके होते हैं छत पे। छत पे चढ़ते ही उनको देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरी दुनिया को उसके बालों ने घेर लिया होता है। और इधर से लाइव करने वाली लड़की भी जो होती है वो भी बता रही होती है और उसको भी प्लेजर दे दिया जाता है आखिर में। तभी इधर नानो और मीमे जो होती है वो कह रही होती है कि हम हैं आर्म सिस्टर्स, हम बचा के रहेंगे तुझे किसी भी तरीके से नंतारो। तब तक वो दोनों मिलकर फाइट कर रहे होते हैं और फाइट करते करते वो लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन आखिर में उन लोगों को रंतारो की चोट की वजह से पकड़ लिया जाता है। और तभी रंतारो कहते हैं नहीं, तभी हम देखते हैं शिजुका और मेड जो होती है वो आ जाते हैं हेलीकॉप्टर को लेके। वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है, रंतारो ऊपर चढ़। रंतारो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तो कहते हैं जाओ तुम, और इन लोगों को भी प्लेजर दे दिया जाता है। इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से हाहारी के पास पहुंचाओ, मैं उसको कंट्रोल करूंगा, और मुझे स्कैल्प के पास ले जाओ। और स्कैल्प के पास हम लोग देखते हैं कि वो उसकी माँ जो होती है वो काफी ज्यादा उदास है। वो कह रही होती है मुझे माफ कर देना। वो ऊपर से कूद पड़ता है हेलीकॉप्टर में से, मतलब 2-3 किलोमीटर ऊपर से, और कह रहा होता कि मुझे पता है कि उसका जो बाल है मुझे चोट नहीं पहुंचने देगा, बेसिक मेरी हड्डियां टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बचा के रहूंगा हाहारी को। और आखिर में बंदे का बेहोश हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि तभी फादर जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तभी तुझे पसंद करता हूँ, रेंतारो जा बचा ले अपने प्यार को। और तभी उसको धक्का देता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो हाहारी के पास आ चुका होता है। वो हाहारी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हाहारी उठ नहीं रही होती, तो उसको वो किस करता है। तभी हाहारी के हाथों और वो छोड़ देता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि हाहारी जो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती कि मैंने इतना बुरा किया अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ, तेरे साथ नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो कहते कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाओ। और कंट्रोल में आते हैं और हम लोग इक्कू और हकारी को तो अभी भी प्लेजर मिल रहा होता है और सारे बाल जो होते हैं वो छोटे होने स्टार्ट हो चुके होते हैं, सारे आसमान में जाने स्टार्ट हो चुके हैं और हमें दिखने मिलता है वो सूरज में पहुंच जाते हैं। तभी उसके बाल काट दिए जाते हैं और वो होता है रेंतारो, और हम लोगों को देखने मिलता है रेंतारो कहता है सब कुछ ठीक है। कुछ दिन बीत जाते हैं जिसके अंदर हाहारी जो होती है वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल रही होती है। तभी वहाँ पर रेंतारो भी आ जाता है और कह रहा होता है कि देखो ये देखो, न्यूज़ में हमें देखने के लिए मिलता है, बताया जा रहा होता है कि वही जो बंदा जो स्टार्टिंग में देखने मिला था जो कह रहा था कि आईसीएस आने वाला है, वो कह रहा होता है कि जो ये बाल वाली मुसीबत आई थी ये हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं थी, ये हमारे लिए विश थी, हमारे ऊपर आईसीएस आने वाला था, लेकिन जो ये बाल है ये सूरज में चढ़ेगा जिसकी वजह से उसको फ्यूल मिल गया और वो कर गई। तो मैं ये बोलूँ वो किसी तरीके की मुसीबत नहीं थी, वो हमारे सबकी माँ थी जिसने हमें बचाया, द मदर नेचर। वेरी नाइस। इधर से सीन बदलता एक और दिन आ चुका होता है हमारा, जिसके अंदर हमारी लड़कियां जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोगों को अब अपने बालों पर स्टाइल पे ख्याल रखना चाहिए रंतारो को खुश करने के लिए। रंतारो कहता है कि बहुत अच्छा है, चलो मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा सा घूम खाता हूँ। रंतारो जा रहा होता है तभी उसको एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि वो कहता है कि ये तो हमारी क्लास की लड़की है, इसका नाम है मीमे। वैसे कभी मैंने इससे बात तो की नहीं है, नहीं कभी चेहरा देखा। तब तक हम लोग नहीं मिलता, काफी तेज हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। वो लड़की जो होती है अपने सर को बचा रही होती है, तभी उसकी तरफ कुछ आ रहा होता है, वो कह रहा होता है अभी तेरी पैंटी, अबे तू अपना सर बचा। वो कह रही थी कि नहीं नहीं मैं अपने बैंगल को नहीं हटा सकती। वो कहता है पागल है क्या, था तभी उसको वो पकड़ के साइड में कर देता है। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी दोनों की आंखें में टकराती है और ये होते एक और सोलमेट, जिसके अंदर वो कह रही होती कि नहीं नहीं मेरे को माफ कर देना, मेरे को माफ कर देना प्लीज रंतारो। तो वो कहता है कि अच्छा हाँ मैं जानता हूँ तेरा नाम, तू तो मीमे है ना। तो कहता है कि तू मुझे कैसे पहचानता है। तो कह रहा है कि क्लास में ही तो हम लोग सेम है। तो वो कहती है कि मैंने तो कभी चेहरा भी नहीं दिखाया और मैं तो हमेशा चेहरा ढक के रखती हूँ या छुपा के रखती हूँ, तो कैसे
कहते कि अरे तू क्लास में है ना, तो समझ जा, सिंपल सी बात है यार। तभी वो लड़की अचानक से उसके सामने से गायब हो जाती है क्योंकि वो शर्मा जाती है थोड़ी सी। इधर से सीन देते अगले दिन का, जिसके अंदर एक लेटर आया होता है और एक गुड़िया, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि रंतारो तुमने मेरी इतनी मदद की, मैंने ये अपने हाथों से बनाया, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे। सर रंतारो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो उस लड़की से मिलता है, वो लड़की गायब हो जाती है निंजा की तरह, और जब भी उसको वो देखते तो एक डॉल छोड़ जाती है पीछे। तभी हम लोग देखते सारी लड़कियां बात कर रही होती है। तभी रंतारो आता है और कह रहा होता है कि अच्छा तुमने मीमी को देखा, तो कहते हैं अच्छा वो लड़की जो अपने चेहरे को छुपा के रखते अपने बालों से, तो कहते हैं हाँ हाँ। तो कह रहे थे कि वैसे देखा जाए तो फिर उस लड़की का कप साइज बहुत अच्छा है, कराने क्या होगा उसका, जी टाइप, जी फॉर जायंट, जी फॉर गुड, ये सब बोल रही होती है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि रंतारो उसी के बारे में सोच रहा होता है, और रंतारो कह रहा होता है कि यार मैं जब भी उसको देखने की कोशिश करता हूँ तभी मेरे सामने से गायब हो जाती है। मुझे पता है वो काफी ज्यादा शर्मिली है, तो वो उसको बोल रहा होता है कि रुको मेरी बात सुनो। तभी उसको वो देखने लेती है, वो कहती है कि हाँ बोलो, मैं पीछे से ही सुनूंगी। तो तुम मेरे से छुपा क्यों रहे हो, खुद भाग रही हो। तो कहती है मैं काफी ज्यादा शाय हूँ इस वजह से। तभी वो उसको देखने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। तो कहती है मैं इस वाले कमरे में हूँ। हाँ मैं बहुत जल्दी से गायब हो जाती हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्शन वाला मूव इस्तेमाल करती हूँ जो कोरोना कोनो बास्केट में इस्तेमाल होता है। तो अच्छा ये मांगा एनिमे होने वाला है। तभी वो कहते कि देखो रंतारो ऐसी बात है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो कहते कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ रहो। वो तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रंतारो कहता है कि पास आओ, तब तक वो गायब हो जाती है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद तो वो उसको दिखती ही नहीं है, जब भी उसके सामने आती है तभी गायब हो जाती है। तभी रंतारो कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे पीछे, और जैसे वो पीछे देखता है तो वो गायब हो जाती है और वो पर्दे के पीछे आ जाती है। तो कहती कि रंतारो मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे पास ऐसा आने में, मुझे शर्म आ रही है। तो कहती शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, टेंशन मत लो, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने वाली हो, तो चलो मेरे साथ चलो। तब तक उसके जी कप को दबा देता है। इधर से हकारी की हालत खराब। इधर से हम देखते हैं कि फिर रंतारो जो होता है वो सब लोगों को मिलवाता है इससे और कह रहा था ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो कहते हैं कि अभी कहाँ है। तभी वो रंतारो के पीछे से आते तो कह रहे होते कि अबे तू तो निंजा की तरह यार। तभी वो फिर से गायब हो जाते और कह देती कि मैं तुम सब लोगों के लिए डॉल बना के लाई हूँ। हाँ मुझे अजीब लगता है, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं देखा, मुझे काफी शर्म आती है। इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने ही है ना। तो एकदम ही वो बात कर रहे होते हैं, तब तक रंतारो कहता है कि एक काम करते हैं अपन लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं, और जो सबसे लास्ट में पकड़ा जाएगा वो जीतेगा, पहली टाइम मैं देता हूँ। तो वो काउंट करना स्टार्ट करता है, वो भी 300 तक, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो निकल जाता है। और वो ढूंढ रहा होता है जिसके अंदर इक्कू और मेड जो होते हैं वो दीवार पे चिपके होते हैं, और वो कह रहे थे कि हम दोनों ने एक ही जगह चुनी है। इक्कू कहते कि हाँ दर्द के लिए काफी अच्छा है, तो मेड भी कहती है हाँ दर्द के लिए तो काफी प्यारा है यार। तब तक सीन आता है स्पोर्ट रूम की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हाकारी और कराने जो होते हैं वो बहस कर रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर रेंतारो आ जाता है और दोनों के दोनों जो होते हैं एक दूसरे में 69 की पोजीशन में आ जाते हैं। और हम लोग को देखने मिलता है कि कराने अपने गालों को उसकी थाई में रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से भाई उसका प्लेजर बिल्कुल हाई पे आ जाता है और वो कह रही होती है कि मैं होने वाली हूँ। तब तक वो दोनों बाहर आ जाते हैं, वो कहते हैं पकड़ेगा तुम दोनों। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग आते हैं किचन में, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मीमे और कुरेशी जमीन पर सो रहे होते हैं और कह रहे थे कि हाँ बेड टाइम हो गया, नहीं मेरा ब्यूटी टाइम हो गया, और सो रहे होते हैं वो लोग। तभी वो लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में एक छुपा कमरा होता है, वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक बॉस पड़ा हुआ है, सारी किताबें बाहर है। कह रहे थे कि इसके अंदर कौन हो सकता है, हाँ चलो खोलते हैं। सुजुका और नानो ये दोनों मिल जाते हैं, भाई दोनों ही ट्रेजर बहुत अच्छा है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हाहारी जो होती है वो कुरुमी के साथ चुपकी होती है और एक ही टेबल के अंदर घुसे होते हैं वो लोग। वो कह रही थी कि वो लोग आ गए और वो दोनों एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कुरुमी जो होती है वो कह रही थी मुझे भूख लग रही है, ये तो अच्छा। और वो उसके बूबू को शक करना स्टार्ट कर देते, तभी कहाँ हो रहा है। तभी वो कह रहे थे कि मैं बाहर आ गया, लो तुम भी हार गए। फिर वो लोग जा रहे होते हैं ढूंढने के लिए, तब तक पानी का स्वेटिंग देखने के लिए मिलता है, ऊपर से हमारी मेड और इक्को भीगे होते हैं, तब तक उन लोग भी नीचे आ जाते हैं और वो भी पकड़े गए। तब तक इधर से कराने जो होती है वो कह रही होती है कि मीमे कहाँ चली गई अब ये। तब तक हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि आज तो मैं काफी ज्यादा थक गई। तब तक वो कह रही होती है कि थक गई, इसका मतलब ये मोमेंट वाली इसके अंदर बॉक्स के अंदर है। तो वो खोल के देखते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बस एक टेडी बड़ा होता है। तभी तारो कह रहा होता है कि आपको थका थका सा लग रहा है, तो कहती है हाँ। तो वो कह रही थी कि आपके सामने कोई लड़की गायब हो गई, तो कहती है हाँ। तो मुझे पता है वो कहाँ है। अब उसके बालों में हाथ देती है और उसको निकाल लेती है। तब तक वो कहती है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक वो कहते हैं कि तुझे कैसे पता चला। तो कहती कि मैंने ये गुड्डा देख लेता, तो मुझे पता है कि उसने ये ट्रिक इस्तेमाल करके बची होगी। तब तक सारी लड़कियां जो होती है वो कांग्रेचुलेशन कर रही होती है इसको, क्योंकि ये जीत चुके हैं। और जीतने वाली को क्या मिलने वाला है, ये होता है किस। सारी लड़कियां जो होती है वो कह रही होती है कि काश मैं जीती होती, काश मैं जीती होगी, तो मगर तेरे को मिली है मीमे तो तू कर सकती है रंतारो को किस, काफी अच्छा है। तभी वो कह रही होती है कि नहीं 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 मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती बस। तो इस तरह से रंतारो जो होता है वो कहता है कि ठीक है अपन लोग चलते हैं। और जब सब लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग देखते हैं कि मीमे सबसे पीछे होती है, तभी रंतारो पीछे घूमता किस करता है, कहता है कि अब अच्छा लग रहा है ना। तभी इधर से जो मिमी है वो कहते हैं कि रंतारो तो किससे बात कर रहा है। तब तक हम देखते हैं कि वो गायब हो चुकी होती है। जैसे सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कराने होती है वो रंतारो के ऊपर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट आया है। तो कह रही होती है कि लड़के वेट करते हैं एक एक दो घंटे, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, तू पागल हो गया क्या। तभी रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे पता है, मुझे अब मैं तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ बाय। तब तक कराने जो होती है वो उठ जाती है और वो कहती है कितना बुरा सपना। और वो सारे लोगों की फोटो देखते हैं और अगले दिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रंतारो होता है वो सब लोगों के लिए हार्ट कुकी लेकर आया होता है, जो कि वो कहता है कि हम इसको 12 टुकड़े में करेंगे और सारे एक दूसरे को मिलकर खिलाएंगे, जिससे कि हम लोगों का प्यार बढ़ सके। तो सारे लोग जो थे वो खिलाना स्टार्ट करते हैं केवल कराने को छोड़ के।
तभी रंतारो उसके पास आता है, उसको खिलाता है और वो कहती कि हाँ काफी अच्छी है, काफी स्वादिष्ट लग रही है, लो तुम भी खा लो, और उसकी आंख फोड़ देता है। वो कहती काफी अच्छी है। नानू कहती है मुंह से खाता है कि आंख से? तब तक जो कराने होती है वो देख रही होती है, वो कह रही होती है कि हाँ हारी तुम्हारा कप साइज तो काफी बड़ा लग रहा है। तो कह रही है हाँ हाँ मैं तो इसी से सीरीज करती हूँ। और तब तक वो सारी लड़कियों को देखना स्टार्ट करती है कि सारी लड़कियां होती है वो कितने ओपन तरीके से अपनी फीलिंग्स को रंतारो के सामने बोल रही होती है और अच्छे तरीके से खेल रही होती है, रंतारो को मार रही होती है, पीट रही होती है, लेकिन वो नहीं करती। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो लोग सुमो वुमो लड़ रहे होते हैं, इक्कू और कुरुशी, तभी उसको पटक देती है वो। तो वो कह देती है कि मुझे ये सुनाने वाला केमिकल जो होता है वो रखना पड़ेगा, अभी रुक जाओ तो बताता हूँ। तब तक जो हमारी बंदी होती है वो कराने वो देख रही होती है, वो कह रही होती है कि मुझे ये पी लेना चाहिए क्या। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो इक्को होती है वो कुरुशी को उसके ऊपर पटक के फेंक कर मारते थे और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एकदम वो डर जाती कि कराने कुछ मत करिए प्लीज, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया मेरे से, प्लीज यार छोड़ दे। तब तक हम लोग देखते कराने घूमती और कहती है इट्स ओके यार, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हम देखते कराने के ऊपर एक बीम सी घूम रही होती है, लाइटिंग सी, और अचानक से वो बस्ट हो जाती है। तब तक कुरुश जो होती है कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो रंतारो होता है उसको हाथ देता है, वो बहुत आराम से उसका हाथ लेती है, बोलती है कि रंतारो थैंक यू तुमने ऐसा किया। तभी कुरुशी जो होती है वो कह रही थी कि तू तो यार काफी ज्यादा मस्कुलर और ऐसी है। तो कहती मुझे कहाँ से, तो कहती अब मेरे से फाइट कर, और वो फाइट करती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कुरुशी जो होती है आराम से जीत जाती है कराने से। और कराने कहती है कि तुझे लड़ना पसंद है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। सारे लोग उसको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इक्कू तू कुछ करना। तो इक्कू कहती है कि ठीक है मैं इसको बैट करवाती हूँ अपने आप को। वो बैट करती है और वो बिल्कुल हल्के से मारती है, कहती नहीं ये वो नहीं है। तभी जो हाहारी होती है वो कह रही होती कराने तुम्हारे तो काफी छोटे। तो कहती कि मुझे पता है। तभी हकारी आती कहती कि मेरे तो काफी बड़े हैं ना, देख हाथ लगा के देख। वो उसको हाथ दबा उसको दबाने लगते और उसको दबाते दबाते उसको सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तभी इधर से जो मिमी होती है वो कह रही थी कि तुझे तो काफी ब्यूटीफुल बनना चाहिए। तो कहती कि हाँ मुझे बनना चाहिए। इधर से शिजुका भी जो होती है वो कह रही थी कि कराने तुझे क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या। कह रही नहीं नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो मिमी को बोलती है कि मुझे भी डॉल बनाना सिखाओ, और यहाँ पे ये डॉल बनाना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि ये तो कुछ अजीब है। इधर से इक्को भी कह रही थी कि बेशक ये अच्छी है लेकिन मुझे पहली वाली ही अच्छी लगती है। सारी लड़कियां जो होती है वो कह रही थी कि हाँ मुझे भी पहली वाली ही कराने अच्छी लगती है। और सब लोग रोने स्टार्ट कर देते हैं, मगर हकारी जो होती है उसको लगता है ये अच्छी, लेकिन वो कह रही होती है कि अगर सब लोगों को बुरी लग रही है ये वाली तो ठीक है। इधर से कराने जो होती है वो कह रही होती है कि क्या मैं अच्छी नहीं हूँ रंतारो। तो रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, चलो मेरे साथ वॉक पे चलो। अब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, वो कहते कितना सॉफ्ट हाथ है। तभी उसको वो उस जगह पे लेकर जाता है जिसमें सीजन 1 में हम पहले एपिसोड में देखते हैं कि जहाँ पर ये फ्लावर ढूंढ रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ से हमारी यादें कितनी जुड़ी हुई है कराने, मैंने यहीं पे तुमसे मिला था, यहीं पे हम तुम दोनों को मैंने अपने एक साथ बांधा था। तभी मेरे को उससे प्यार हो गया था जो तुम थी सुनाने कराने, लेकिन ये लड़की मैं इसमें भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कराने तुम्हें पहली वाली पसंद है। तो कहती कि मुझे पहले जैसा होना है रंतारो, प्लीज मुझे पहले जैसा कर दो। वो रोना स्टार्ट कर देती है उसके सामने। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रात हो चुकी होती है और इधर से कुरुशी ने फिर से ड्रग्स बना लिया होता है जिसके अंदर उसकी सुनाने पावर जो है वो वापस जगाई जाएगी। वो पी लेती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी पावर जो होती है अब। तभी वो कहती कि सुना तू तो बड़ी अजीब है। तभी कहती मुझे ऐसा मत बोलो यार। तभी हम लोग देखने के लिए मिलता है कि उसकी पावर जो है वो अब एक नहीं हो पाई है, क्योंकि जो उसका बस्ट था वो काफी ज्यादा बड़ा था, और लेकिन जो अभी पावर आई है वो बहुत थोड़ी आई है उसके पास। तभी जो हारी होती है वो कहने लगती है कि एक काम करते हैं ना कराने, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं भेज सकती इस तरीके से क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा काफी ज्यादा चिंता हो जाएंगे। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ और तुम मेरे घर चलो। तभी कराने जो होती है वो कहती कि बिल्कुल ठीक है थैंक यू। तभी इधर से रंतारो कहता है कि मुझे भी जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोगों को देखने मिलता है कि रंतारो भी यहाँ पर आ चुका होता है, और जैसे ही वो आता भाई दोनों किस्सी में लग जाते हैं। रंतारो हाहारी हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो बेड पे आते हैं, और यहाँ पर जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि ये तो पहले जैसे ही है ना, जैसे हम लोग 3 थे केवल स्टार्टिंग में, उसके बाद ही हम सब बढ़ते चले गए। तो रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि हाँ पहले जैसा है, लेकिन जो मैंने देखा था कि इसका जो पावर बस्ट हुआ था सुनाने वाला वो काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब इसे बहुत छोटे अमाउंट में मिला, इस वजह से शायद इसको नहीं हो पाया। तो मुझे इसको डिच करना होगा जिसकी वजह से ये कर सके और फिर ये मुझे मार सके और हम लोग वापस पहले जैसे हो सके और हम लोग साथ में खुशी खुशी रहें। तो वो उसको गले लगाता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसको काफी अच्छा लग रहा होता है। इधर से वो किस करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से हकारी भी जो होती है वो भी कह रही होती है कि रंतारो नहीं मुझे भी ये करते हो ना प्लीज, एक काम करते हैं कराने के तुम बुफ्स दबा दो। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। हम लोगों को देखने मिलता है वो बंदा ग्लव्स पहन लेता है, वो कहता है कि ऑटोमेटिक चलेंगे तो मुझे फील नहीं होगा। इधर से वो कराने के पास जाता है और उसको दबाना स्टार्ट कर देता है। तभी हकारी जो होती है वो कहती है कैसा लग रहा है कराने। तो कहती है बहुत ही ज्यादा अच्छा, मजा आ गया, मैं तो पूरी बॉडी मेल्टिंग हो गई। इधर से रंतारो को तो काफी ज्यादा मजा आ चुका होता है, तभी वो कहती है कि मेरे भी दबा दो, और वो उसके भी दबाना स्टार्ट कर देता है। तब तक सीन बदलता है, हम लोगों को मिलता है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे की बैक को रबर कर रही होती है। इसके अंदर कराने जो होती है वो कह रही होती है कि मैं पहले जैसी हो जाऊंगी तो तुम्हें भी पसंद आऊंगी क्या हकारी। तो हकारी जो होती है कह रही होती है कि देखो मुझे तुम ऐसी भी पसंद हो और वैसी भी पसंद हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम पहले जैसी हो जाओ तो मुझे करना पड़ेगा। और तो वो उसके बूब्स बूब्स दबाना स्टार्ट कर देते हैं, और हम लोग को देखने मिलता है कि इधर से खून खून बह चुका होता है किसका, हहारी का, क्योंकि इसने इन लोगों को दबाते हुए ये सब उल्टे सीधे काम करते हुए देख लिया होता है। और इसको ब्लड दिया जाएगा किसकी तरफ से, संतारो की तरफ से। और उधर से हमारे दोनों लड़कियां अपने काम में लगी पड़ी हैं। फिर बताया जा रहा होता है कि जो कराने है वो अपने सुनारी पावर को खो चुकी है, तो क्या अब गोकू उसकी चीची को मदद, क्या है क्या चल रहा है। तो भी बोलता है कि हाँ हमें बचाना होगा इसको। इधर से रंतारो बोल रहा होता है कि
हम लोगों को इसके ऊपर पावर जो है वो वापस लाना होगा, क्योंकि जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा निकल चुका था इसकी बॉडी में से हो रहा, तो मुझे वो वापस लाना होगा। तो तुम लोग मुझे बुरा बोलना और मैं ये सारी पावर को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा इसके अंदर। तो जैसे कुरुशी जो है वो कह रही होती कि ये चीज काम तो कर सकती है, लेकिन अगर ओवरलोड हो गई तो ये बस्ट कर जाएगी। तभी रंतारो बोलना स्टार्ट कर देता कि जैसे गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब को जमा किया था, मैं तुम लोगों से कराने की पावर को सब करूंगा, और जैसे माचिंग बूनो को लगा था इसी तरीके से मैं उसको ऊपर मार दूंगा। तो वो कहता है माचिंग मर नहीं गया था आखिर में। तभी ये सारी लड़की जो होती है वो कह रही थी कि इसका पास होने का चांस 50-50 लग रहा है मुझे। तो कुरुशी भी कहती है हाँ 50-50 ही है। तभी रंतारो क्या तुम सच में करना चाहते हो? तो रंतारो जो होता है वो कह रहा होता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम सब लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तैयार हो जाओ, होल को तो फिल करना है। तो वो इसने हाँ हाँ बोलते मेरा भर दो। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे बंदे जो होते हैं तैयार हो चुके होते हैं, और रंतारो को अपने सुनाई पावर में कह रही होती मैं तेरे साथ कभी बात नहीं करूंगी, मैं तेरे साथ कभी बुक्स नहीं दबाऊंगी, मैं तेरे को कभी किस नहीं करूंगी, मैं तेरे साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी, तुम बहुत बुरे हो मालिक, तुम बहुत बुरे हो मैजेस्टी, मैं तेरे साथ कभी रहना चाहती। तभी नानो बोलती थी तेरे अंदर कुछ भी कमाल का नहीं है रंतारो। तभी रंतारो जो होता है वो पलट के जवाब दे देता है तुम जैसा लड़की हो जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। तभी वो कहता है क्या शायद इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, तभी मैंने ऐसा बोला ना। और सारी लड़कियां जो होती है वो एग्जॉस्ट होने स्टार्ट होती है, क्योंकि उनकी सुनाई पावर जो होती है उनकी बॉडी के अंदर से निकल रही होती है। हम लोगों को देखने मिलता है कि जो रंतारो होता है वो संभाल रहा होता है, तभी रंतारो धसना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रहा था कि इतनी ज्यादा पावर मैं संभाल भी पाऊंगा क्या? इधर से कराने कह रही होती कि तुम्हें रंतारो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा होता कि तुमसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और जब तुमने बोला था लाइट डिटेक्टर में रियली लव यू, तो मैंने भी समझ लिया कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो तुम तैयार हो? ये लो मेरा प्यार का बम, और उसके ऊपर फेंक मार देता। सारी लड़कियां जो होती है वो देख रही होती है और कह रही होती काश ये कामयाब कर जाए, कामयाब कर जाए, कामयाब कर जाए। और हम लोगों को देखने मिलता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर जो कराने होती है वो खड़ी होती है, और सारी लड़कियां उसकी तरफ देख रही होती है, उसको गले लगाती है। तभी वो कहती तुम बेवकूफ क्या कर रही हो, सबको फेंक के मारती थी, और सबको कहते हैं ये तो पहले जैसी हो गई। तभी वो सारी लड़कियों को बोलते हैं थैंक यू, तो कहते अरे यार ये तो ठीक नहीं हुई। तभी जो रंतारो होता है उसको पकड़ता और किस कर देता, वो कहती अब अच्छा लग रहा है। इधर से अगला दिन आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सारी लड़कियां जो होती है वो बैठी होती हैं और वो बात करनी स्टार्ट कर देती है। जिसके अंदर जो मीमी होती है वो अपनी कहानी बता रही होती है कि वो रंतारो से कैसे मिली, कि मैं बड़ी शाय थी इस वजह से मैं डर डर के रहती थी यहाँ पर, लेकिन रंतारो ने मुझे अपने साथ बना लिया और इस वजह से मैं यहाँ पर रहा हूँ। अभी जो मीमी होती है वो कह रही होती है कि वैसे हम दोनों तो यहाँ पर आने भी नहीं चाहिए थे ना, अभी तो स्टोरी अभी काफी ज्यादा आगे है ना हमारे लिए। तो तभी वो कह रहे होते कि नहीं, एडिटर और एनिमेटर्स ने बोला कि यहीं पर डाल दो इन लोगों को, मतलब ये फोर्थ वॉल कर रहे हैं भाई, नाइस। और काफी बार करते हैं फोर्थ वॉल इसके अंदर। इतने में जो हाहारी होती है वो भी अपनी कहानी सुनानी स्टार्ट कर देती है किस तरीके से मैं रंतारो से मिली। जब फर्स्ट टाइम मैंने रंतारो को काफी डांटा था और पीटा था, लेकिन उसके बाद रंतारो डियर ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। क्रोमी जो होती है वो कह रही होती कि ये तो काफी लस्टी फुल औरत है, समझ के रहना होगा। इधर से नानो जो थी वो भी अपनी स्टोरी बताने स्टार्ट कर देती किस तरीके से मैं उससे मिली थी, और फिर इधर से इक्को वगैरह सारी लड़कियां जो थी वो एक एक करके बताते हैं। तभी यहाँ पर रंतारो की एंट्री हो जाती है और कहता है कि मैंने मालिक का काम करवा दिया। तभी कुर्सी जो उसके ऊपर कूद पड़ती है और कह रही होती कि आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आप मेरे सारे ड्रग्स को टेस्ट करते हैं, इस वजह से मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। रंतारो जो होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है। तभी नानो जो उसके पास जाती है कह रही होती है रंतारो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे लॉजिकल और रेशनल से आगे मीनिंग वाला और इमोशनल बनाया, आई लव यू। तो वो भी आई लव यू कहता है। इधर से हम लोग देखते हैं जो इक्को होती है वो बहुत तेजी से आती है, कह रही होती है कि तुम्हारे प्यार के दर्द ने तो मुझे मजेदार दे दिया, ऐसे ही बेसबॉल खेलेंगे हम दोनों साथ में मिलके। तभी उसको गले लगा लेता और वो कहता है कि तुमसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। तभी शिजुका आते कह रही होती कि आपके कंधों पर बैठना, मेरे को गोदी में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैजेस्टी। तो कहते कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी हकारी आती है और कह रही होती कि आपके साथ बैठना, आपसे बुद्धिमान मुझे काफी अच्छा। तब कराने पकड़ती है और रंतारो को जमीन में देकर मारती है। तो कहती है ये मेरी फैंटेसी है। तो भी माफ कर देना रंतारो। तो रंतारो कहते कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू बहुत। इतने में वो मम्मा के पास जाके करता है। मम्मा कहती कि मम्मा से प्यार नहीं करवाओगे, तो मामा को प्यार करवाते। तभी कराने भी बोलती कि मेरे को भी करो। इतना में देखने को मिलता है जो मेड होती है वो भी कह रही थी कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी रंतारो सर, आपके लिए मैं हमेशा सेव करूंगी। जैसे आप मेरी मसाज कर देते थे और मैं तुम्हारी करती थी, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। तभी वो रो रो के गिरने वाला होता, तभी मैं यहाँ पर मीमी आ जाती और कह रही होती कि तुमने जिस तरीके से मुझको बढ़ाया, सब लोगों से मिलाया और दोस्ती करवाया, तुम एस रैंक के बंदे हो। तब तक वो रोने स्टार्ट कर देता और भी ज्यादा। तब तक हम लोग देखते हैं कि पीछे देखता है तो जो मीमे है वो गायब हो जाती है। वो कह रही थी मीमे तुम कहाँ चली गई मेरी प्यार? वो कह रही थी मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ रंतारो डियर, मैं मिल नहीं पाती तो बस आंखों आंखों से, तो मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ आई लव यू। इधर से हम देखते हैं कुरोमी और जो कराने हैं वो दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तब तक हम देखते हैं कि कुरोमी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती, कराने बोलती धोखेबाज। तो कहती मुझे माफ कर देना कराने, लेकिन मैं अपना प्यार का इजहार किए बिना नहीं रह सकती, आई लव यू रंतारो। तब तक जो रंतारो होता है वो कहता है तू। तभी कराने भी जोती वो भी आ जाती है, और तब तक हम देखते हैं कि कराने रोने लगती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती, मैं अपनी फीलिंग क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाती। तभी रंतारो कहता है कि मैं तुमसे इसी तरीके से प्यार करता हूँ कराने, तुम सबसे बेस्ट हो। इधर से हकारी और हरारी रोने लगने थे इस वजह से, और फिर वो कहने लगता है कि तुम सब बहुत ज्यादा अच्छी हो, मुझे तुम्हारी ये ब्यूटी अच्छी लगती है, तुम्हारी मुझे आंखें अच्छी लगती है। जो शिजुका वो काफी अच्छी पड़ती है, हारी जो है वो काफी ज्यादा लिस्टी है, करानी जो है काफी ज्यादा मस्कुलर है। और वो सब लोगों की लड़कियों की सारी वो मानने स्टार्ट देता कि मैं उससे 200 पेज पढ़वाए थे, उसके साथ मैंने जब किया था, उसके साथ मैं खाना खाने
गया था, जब उसके साथ पिक्चर देखने गया था, वो पूरी लिस्ट गिनवाने स्टार्ट कर देता और बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है। और वो कह रहा होता कि मैं तुम सब लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई रियली 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 लव यू ऑल। सारी लड़कियां ये सुन के ब्लश कर जाती हैं और तब भी बताया जा रहा था कि यहाँ पर ये सीजन 2 खत्म होता है, सीजन 3 अभी तक आया नहीं है, तो उसको भी मैं जरूर ले आऊंगा। अभी 89 लड़कियां और बाकी हैं। तो गाइस यहीं पे ये वीडियो भी खत्म होती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बात भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।